Everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me, guys. And this reading is about फहमान एंड अदिति. सो लेट्स सी, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि द फहमान हैज मूव्ड ऑन विद अदिति. तो क्या क्लैरिटी क्या है आपको मिल सकती है, चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस रीडिंग में. So let's see what is the relationship dynamics that is going on between Fahman and Aditi at the moment. ठीक है. God's guardians, angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Fahman and Aditi about the relationship dynamics. What the fans can know about this? Is there anything that they can know? The relationship dynamics that Fahman and Aditi share at the moment. Can the fans know? चलिए देखते हैं. ये वाला कार्ड शफल करते वक्त भी आपने ध्यान दिया होगा कि मैं देख रही थी. द टावर का कार्ड है. ओके. The relationship dynamics that they share. यहाँ पे टावर है और यहाँ पे एस ऑफ कप एंड अ न्यू बिगिनिंग. एस ऑफ कप. ओके. नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. बैक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स. कॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है? 10 ऑफ सोर्ड. 10 of sword. This is a very interesting 10 of sword where you are rising from your ashes. This is Phoenix the bird that rises from her ashes. 7 of wands. Recent future में attitude क्या है इनके relationship का? 10 of cups. 10 of cups है इनके attitude का. That too also is 10 of cups में शादी हो रही है. Okay. Environment में है 2 of Pentacles. Hopes and fears क्या है इस relationship का? Queen of Pentacles. Queen of Pentacles है, but ये Queen of Pentacles अकेले नहीं है. She is with a guy, King of Pentacles के साथ है. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अदिति की एनर्जी आ रही है, जो कि the way she kind of sticks on to Fahman, वो वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ये होप्स एंड फियर का कार्ड होता है गाइस. होप्स एंड फियर एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है. वो एक होप है तो फेथ है. उस एनर्जी रिलेशनशिप का एनर्जी फेथ वाला है, या फिर वो एनर्जी इस रिलेशनशिप का डर वाला है. तो फेथ और डर जो भी आए कार्ड्स के हिसाब से, उसको हम किसी के फ्यूचर में लाके एक आदमी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप लास्ट वाले रीडिंग में कर रहे थे. तो यहाँ पे होप एंड फियर में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, यानी कि लड़की की एनर्जी ज्यादा आ रही है. इंटरेस्टिंगली ये ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है. राइट. तो आप यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि क्वीन जो बंदी है उसकी एनर्जी ज्यादा है होप वाली इस रिलेशनशिप के लिए कि कुछ हो जाए यहाँ पे. प्लस वो अकेले नहीं रहना चाहती है, वो अपने स्पेस में उसने किंग ऑफ पेंटिकल्स को भी जगह दे रखी है. तो कहीं ना कहीं बंदी की एनर्जी ज्यादा आ रही है, ज्यादा इंटरेस्ट है रिलेशनशिप में एंड ऑल दैट. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है. ओके. सो बैक ऑफ द डेक में वी विल सी Queen of Sword and she is talking to somebody else. यहाँ पे Devil in reverse में है. Devil in reverse में है. Okay. हो क्या रहा है अदिति एंड फहमान के रिलेशनशिप डायनामिक्स में? ओके. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इनके रिलेशनशिप डायनामिक्स का जो फाउंडेशन बना है, जो आधार बना है, वो क्या है? वो एक टावर का कार्ड है. ठीक है. ये जो एस ऑफ कप आप देख रहे हो ना, जो कि सब लोग बोलते भी हैं कि
सुम्बुल फाहमान खत्म हो गए हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा अदिति के साथ रहता है एंड ऑल दोज थिंग्स है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप दिख रहा है, यहाँ पे समथिंग, सम न्यू फीलिंग्स आर बबलिंग अप हियर, ठीक है, एक न्यू कप है। अगर आप यहाँ पे देखो तो एस ऑफ कप जो है यहाँ पे ये बंदी के हाथ में है, शी इज वेयरिंग अ बैंगल एंड ये अपना एक कप जो है शायद वो फाहमान को ये बंदी जो है ऑफर कर रही है, हर फीलिंग्स शी इज ऑफरिंग टू फाहमान। और एस ऑफ कप है न्यू फीलिंग्स, लव शव कुछ भी हो सकता है। तो ये जो चीज है, ये जो एनर्जी है, किस चीज पे बेस्ड है, इसका फाउंडेशन क्या है? इसका फाउंडेशन है एक टावर मोमेंट। टावर मोमेंट किसी के लाइफ में आया होगा, दोनों के लाइफ में, किसी के लाइफ में भी आ सकता है। यहां पे तो हमको लगता है कि फाहमान के लाइफ में ही टावर मोमेंट आया था, जहां पे कुछ चीजें गिर के टूट गई थी। अब दिस कुड बी यू नो द रिलेशनशिप विथ सुम्बुल, जहां पे ये जो क्रॉकरी है ये गिर गया है, या फिर टावर का मोमेंट है, कुछ टूट सा गया है। तो जो कुछ टूट गया इन दोनों में से किसी के लाइफ में, अब आई अंडरस्टैंड कि फाहमान के लाइफ में ही रिलेशनशिप जो है वो सुम्बुल से दूर हो गया था, तो वो टूट सा गया था। तो उसका फाउंडेशन, इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन यही बना है। तो यहां से आप ये समझिए कि वो जो रीडिंग फाहमान की हमने की है, जहां पे हमने बार बार बताया है कि वो अपने आप को वैलो कर रहा है, इल्यूजन में वो खोना चाहता है, वो कुछ चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहां से आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया होगा कि ये जो अदिति के साथ, क्योंकि हमने ये अदिति के साथ उसका रिलेशनशिप पूछा है, तो ये जो न्यू रिलेशनशिप अदिति के साथ जो डेवलप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज समथिंग दैट ब्रोक, टावर गिरा है, कुछ चीजें टूटी है यहां पे, जिसका फाउंडेशन बन गया है ये नया रिलेशनशिप का ग्रो करना। समझ में आ रहा है? तो कैसे वो अपने आप को जो वैलो करते रहता है इमोशंस में, किसी चीज को भुलाने के लिए, कोई टावर मोमेंट को भुलाने के लिए, ये चीज यहां पे हमें पता चल रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ, जो बिल्कुल वही जो फाहमान की रीडिंग यहां पे बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, जो फाहमान का गाइडेंस हमने किया है ना, आई विल टेल यू, आई विल टेक यू थ्रू, वॉक यू हाउ इट इज रियली रिफ्लेक्टिंग ऑन। और जो ये बोल रहे हैं कि फाहमान और अदिति का जो लास्ट गाइडेंस हमने किया था, उसमें क्या देखा था कि अदिति कुछ कुछ करते रहती है, टेम्परेंस का कार्ड अपोजिट आया था, इम्बैलेंस इज, वो इम्बैलेंस को बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेके जाती है, जो कि फैंस भी बोलते रहते हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आप देखते थे, तो वो एक्सट्रीम करती थी। और ये बंदा क्या करता था कि उसको रोकता नहीं था, क्योंकि ये हैंग्ड मैन के पोजीशन में था, तो वो उसको रोकता नहीं था, तो वो उसका स्टैंड था उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो टावर मोमेंट में ऑलरेडी है, वो अपने आप को टावर मोमेंट से बाहर निकालना चाहता है, वो बहुत कुछ मेजर दुख है जिसको वो इस चीज में खो के भुलाना चाहता है। अब इस पे और रोशनी आती है कॉन्शियस लेवल पे कि इस कार्ड से, जो यहां पे जो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड देख रहे हो ना, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आप समझते हो ना, तो कॉन्शियस लेवल पे यहां पे इस रिलेशनशिप की डायनामिक्स क्या है। कॉन्शियस लेवल में बेसिकली जो ये टावर मोमेंट से क्या होता है, आप पिन टू द ग्राउंड हो ना। टावर मोमेंट मतलब कि कोई एक मेजर चेंज आया है लाइफ में, कुछ टूट गया है, यहां पे स्पेसिफिकली एक क्रॉकरी टूटा हुआ है, यानी कि कोई रिलेशनशिप शायद टूट गया है या फिर कुछ तो टूट गया है। ओके, तो उसको भुलाने के लिए एक न्यू कप का रास्ता बन गया, एक न्यू इमोशन आ गया, एक न्यू पर्सन आ गया। अब ये कॉन्शियस लेवल में देखो यहां पे क्या है कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। ओके, दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। कॉन्शियस लेवल में 10 ऑफ सोर्ड का आना, 10 ऑफ सोर्ड इज कहां, जहां पे आप पिन टू द ग्राउंड हो, आप में बिल्कुल ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं है, हेल्प मांगने की भी हिम्मत नहीं है, और वही सारी चीजें जब हो रही हैं तो आप जो इल्यूजन में भी वो खो रहा था, जो हम लोग ने पहले वाले रीडिंग्स में देखा है, जो इल्यूजन में खो रहा है, 7 ऑफ कप्स में खो रहा है, तो वो क्या है, वो कोपिंग मैकेनिज्म है। हाउ टू कोप विद द डिजास्टर और द major transformation of something breaking in your life, how to deal with that, coping mechanism। यहां पे भी coping में ये जो ace of cup है, coping mechanism उसका क्या है, to rise from his ashes। समझ रहे हो आप? so this is helping him somehow, जो जैसे बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो this is what it is, coping mechanism ये है उसके लिए। ये सब चीज हम समझ रहे हैं। एटीट्यूड रिलेशनशिप का डेफिनेटली है कि ये एक दूसरे के इमोशनल कंटेंटमेंट बन गए हैं।
अगेन द सेम थिंग, जब यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इसका मतलब है कि 10 ऑफ सोर्ड का मतलब क्या हो गया कि आसपास कोई